हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 92 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का जीके का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला प्रथम आदिवासी ग्रुप था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला प्रथम आदिवासी ग्रुप था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोल। क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा। और इसमें नाम पूछेगा कि उसका मतलब सबसे पहले जो शासक का नाम था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो एक का सही आंसर हमारा, 2 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश की स्थापना जो है 1971 ईस्वी में हुआ था। वही पूछेगा कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था। तो पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था उसका? पूर्वी पाकिस्तान। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि चित्तौड़ चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनवाया था। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। और इसमें बात करें तो जैसे राणा कुंभा द्वारा जो है नियमित सबसे पहले जय स्तंभ था, जो कि शिलालेख में इसका नाम कीर्ति स्तंभ का नाम मतलब दिया गया। और इसमें मंजिलों की बात करें तो टोटल मंजिलों की संख्या 9 थी। ये भी याद रखिएगा, टोटल मंजिलों की संख्या 9। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि 4 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक पद से सम्मानित होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी के गोखले। क्या हो जाएगा? जी के गोखले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी के गोखले 4 का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर की मूल्य संविधान क्या है। हाँ। तो प्रश्न है कि मूल्य संवर्धित कर वाट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। मूल्य संवर्धित कर VAT को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो लक्ष्मीकांत झा समिति ने किया था। किसने किया था? लक्ष्मीकांत झा समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का सही आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो 6 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंड हॉक है। कहाँ है? विंड हॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंड हॉक है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर की पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में स्थित है। पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में स्थित है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पर्वतीय नगर डलहौजी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि चटगांव विद्रोह से संबंधित थे। यानी कि चटगांव विद्रोह किससे संबंधित है। तो चटगांव जो है ये सूर्यसेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सूर्यसेन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यसेन। और ये चटगांव विद्रोह जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। और पूछेगा कि चटगांव, जैसे देखो चटगांव एक गहरे पानी का प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी पूछेगा कि चटगांव जो है किस मतलब बंदरगाह, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। गहरे पानी का एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट, कहने का मतलब कर्णफुली नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछेगा कि चटगांव कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट कर्णफुली नदी के किनारे स्थित है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 10 नंबर कि 10 नंबर प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। और पूछेगा कि खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ है, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ है, जो कि आगरा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है एक खानवा गांव है। वहीं पर बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजय हुआ था। किसका विजय हुआ था, तो बाबर का विजय हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 11 नंबर की चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो चूना पत्थर जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है, तो वायुमंडल की झोप मंडल में जो है मौसमी घटनाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झोप मंडल। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झोप मंडल। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि था। क्या था, कृषि था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था सबसे पहले 1951 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू था। कौन था, जवाहरलाल नेहरू। यह योजना जो है हेरोड डोमर, क्या होता है, तो हेरोड, जैसे कैसे होता है, हेरोड डोमर डोमर मॉडल के मतलब आधारित पर हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर की चिकेन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है। चिकेन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। चिकेन नेक जो है निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ है। सलारगंज संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है, तो सलारगंज संग्रहालय जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। नलकूप का उपयोग जो है किस क्षेत्र में होता है, तो नलकूप का उपयोग जो है भूमिगत जल में होता है। किसमें होता है, तो भूमिगत जल में होता है। नलकूप का उपयोग जो है भूमिगत जल में होता है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिगत जल। अगला प्रश्न है 17 नंबर की मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है। मधुबनी चित्रकारी जो है किस राज्य की शैली है। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार की शैली है। मधुबनी चित्रकारी जो है यह बिहार की एक शैली है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार की। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि मरडक्का कप किस खेल से संबंधित है। मरडक्का कप जो है किस खेल से संबंधित है। मरडक्का कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। मरडक्का कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है, तो गोविंदा आला रे यह जो है जन्माष्टमी में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है, तो जन्माष्टमी में गाया जाता है। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है, तो जन्माष्टमी में गाया जाता है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्माष्टमी में। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 20 नंबर कि ईसा का सूली पर चढ़ाने को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ईसा का सूली पर चढ़ाने को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुड फ्राइडे। क्या होता है? गुड फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का सही आंसर, गुड फ्राइडे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर की ईसा का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है कि ईसा का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था। तो ईसा का जन्म जो है वे थे लेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वे थे लेहम में हुआ था। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे थे लेहम। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि 22 नंबर प्रश्न है कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। तो हड़प नीति जो है यह डलहौजी ने अपनाया था। किसने अपनाया था? तो डलहौजी ने। और हड़प नीति जो है यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1848 से लेकर के 1856 तक के बीच में हुआ था। ठीक है, हड़प नीति जो है 1848 से 1856 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य की सीमा एक ही राज्य से मिली है। इनमें से किस राज्य की सीमा एक ही राज्य से मिली है। 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य की सीमा एक ही राज्य से मिली है। तो एक ही राज्य से मिली है, मेघालय की सीमा मिली है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न है 24 नंबर की राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक होता है, मतलब होता है सांसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो सांसद के द्वारा होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव जो होता है ये सांसद के द्वारा होता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांसद के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो है किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। वही पूछेगा कि भारत गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, वही अंतिम उपदेश की बात करें तो वो दिया था कुशीनगर में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और दूसरा उपदेश दिया था कुशीनगर में। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर की मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ी इमारत जो है वो है अन्नागार। कौन सी है? अन्नागार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो है ये अन्नागार है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्नागार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27 नंबर की अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा है। अशोक का शिलालेख जो है किस लिपि में लिखा हुआ है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में मतलब लिखा गया है। तो ब्राह्मणी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर की दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाले पवन को क्या कहते हैं। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर से आने वाली पवन को क्या कहते हैं। तो उसको सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहा जाता है? सी ब्रीज। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी ब्रीज। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाले पवन को क्या कहा जाता है? तो सी ब्रीज कहा जाता है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी ब्रीज। अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रबी फसल की कटाई कब की जाती है। रबी फसल की कटाई जो है कब की जाती है। तो रबी फसल की कटाई जो है मार्च में किया जाता है। कब किया जाता है? तो मार्च में किया जाता है, मार्च में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 30 नंबर कि 30 नंबर प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल जो है कहाँ हुआ था? तो पहला एशियाई खेल जो है ये भारत में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। पहला एशियाई खेल जो है ये कहाँ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। अगला प्रश्न है 32 नंबर की कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वो काली मिट्टी मानी जाती है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम का राज्य का दर्जा दिया गया है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? किसी भी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। किसी भी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो वह 24 घंटा के अंदर किसी भी अपराधी को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कि बंगाल के समुद्र तट को क्या कहा जाता था? बंगाल के समुद्र तट को क्या कहा जाता था? तो बंगाल के समुद्र तट को जो है दीघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दीघा कहा जाता है। बंगाल के समुद्र तट को दीघा कहा जाता है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीघा। अगला प्रश्न है 36 नंबर की पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई? पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई? तो ये तैसबे को हुई थी। किसको हुई थी? तैसबे। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैसबे। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 52 सेकेंड। इसको बहुत याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि बिहू किस राज्य का पर्व है? अगला प्रश्न 38 नंबर, बिहू किस राज्य का पर्व है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम का जो है बिहू राज्य पर्व है। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि 39 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में बाघ ज़्यादा पाया जाता है? किस राज्य में बाघ ज़्यादा पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है बाघ ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है कि महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? तो महावीर को जो है कर्म पर विश्वास था। किस पर विश्वास था? कर्म पर विश्वास था। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म पर। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि 41 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में कौन सी पहाड़ी है जहां परशुराम ने अपनी मां और भाई की बलि दी थी? झारखंड में कौन सी पहाड़ी है जहां परशुराम ने अपनी मां और भाई की बलि दी थी? तो ये राजमहल की पहाड़ी है। कहाँ है? राजमहल। क्या है? राजमहल। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है जहाँ परशुराम ने अपनी माँ और भाई की बलि दी थी। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजमहल। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहिस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा था? तो शाहिस्ता खां को। शिवाजी जो है औरंगजेब को मतलब पकड़ने के लिए जो शाहिस्ता खां को भेजा था।
अगला प्रश्न है 43 नंबर कि 43 नंबर प्रश्न है कि डाक विभाग में कौन सा ऐसा स्टेशनरी मिलता है जो चारों तरफ कटा कटा रहता है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाक टिकट। क्या हो जाएगा? डाक टिकट, जो कि कटा रहता है, डाक टिकट। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाक टिकट। अगला प्रश्न है 44 नंबर की कौन सा राजा था जो बेताल को कंधे पर टांगता था। कौन सा राजा था जो बेताल को कंधे पर टांगता था। तो वो राजा था राजा विक्रम सिंह। कौन था? राजा विक्रम सिंह, जो कि बेताल को कंधे पर टांगता था। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो देवगिरी रखा था। क्या रखा था? देवगिरी रखा था। और ये जो है अपनी राजधानी जो है 1325 से 51 के बीच में ले गया था, जो कि दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया था। और इसका नाम बदलकर अभी जो है दौलताबाद कर दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पिछले वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जरूर जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।